हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फुल स्कोर। स्वागत आप सभी लोगों का। मेरा नाम है तेज प्रताप और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऑलिव बोर्ड का मॉक जो अभी चल रहा है उसके सॉल्यूशंस। जो लाइव मॉक है उसके मैथ्स के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन बिना विलंब के। और डबल एओ की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे नंबर हैं, कट ऑफ क्लियर हो जाती है अगर, तो आप डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लगातार सिलेक्शंस देते हैं हम। और अगर मैं बात करूं 2022 में तो इसमें 600 से ज़्यादा सिलेक्शंस हमने डबल एओ में दिए हैं। हाईएस्ट रैंक ऑल इंडिया रैंक 4th रही है 2022 में। ऑल इंडिया रैंक 8th, ये 22 की है, 2022 की। और ये भी 2022 की, सिंगल डिजिट में 3 रैंक्स। और प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर्स के जो टीयर 1 के क्वेश्चंस हैं उनकी मॉक फॉर्म में, तो फुल स्कोर ऐप को आप डाउनलोड करिए, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि जो रेशियो है केरोसिन, डीजल और पेट्रोल का कंटेनर ए और बी में, वो रेशियो कितना है? 7:8:9 है। तो भैया दो कंटेनर हैं, कंटेनर ए कंटेनर बी, और उसमें क्या क्या है? केरोसिन है, डीजल है और पेट्रोल है। तो और प्यारे बच्चे आप देखेंगे जो कंटेनर ए है उसमें जो रेशियो है 7:8:9, ठीक, ये रहा रेशियो। और जो कंटेनर बी है उसमें जो रेशियो है 5:7:4 का है, ठीक है। आगे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, इक्वल क्वांटिटी दोनों की लेते हैं आप, ठीक है, राइट, दोनों को बराबर, जितना लीटर ए से लिया उतने ही लीटर बी से आप लेते हैं और उनको मिक्स करते हैं, एक तीसरा सॉल्यूशन बनाते हैं। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ केरोसिन, डीजल एंड पेट्रोल इन सॉल्यूशन सी? ये क्वेश्चन। प्यारे बच्चे ध्यान से समझना कि दोनों को सबसे पहले इक्वल क्वांटिटी लेनी है। अगर मान लीजिए ए का मैंने ए का लिया कुछ लीटर, जिसमें 7 लीटर केरोसिन है और ये 8 लीटर है डीजल, 9 लीटर पेट्रोल है, जोड़ेंगे आप 8 7 15 9 24, टोटल 24 लीटर आपको मिलता है, ठीक, राइट। तो हमें अगर 24 लीटर ए है तो 24 लीटर ही बी होना चाहिए, अगर 12 लीटर ए है तो 12 लीटर बी हो, कुछ ऐसा। बी देखिए कितना है, बी में जो रेशियो है वो 5:7:4 का है। मतलब अगर 5 लीटर केरोसिन है तो 7 लीटर डीजल और 4 लीटर पेट्रोल होगा उसमें। जोड़ने पर कितना आएगा? 7 5 12 4 16। तो भैया ये तो बन गया सिर्फ 16 लीटर, लेकिन दोनों को ही होना है बराबर। तो हम अगर इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें 1.5 से, तो ये 24 लीटर बन जाएगा। तो इसका मतलब इनको भी हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 5 बन जाएगा 7.5, 7 बन जाएगा 10.5 और 4 बन जाएगा 6, ठीक। तो जब हम अब देखेंगे आप टोटल 24 लीटर ये बी वाला भी हो चुका है, कंटेनर बी से भी आपने 24 लीटर ले लिया है। तो भैया एक काम करो, जोड़ दो जरा। 24 लीटर में इधर 7 लीटर केरोसिन है, इधर 7.5, कितना हो गया? 14.5 लीटर। ये हो गया 10.5 और 8, 18.5 लीटर। और यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चे आप 9 लीटर और 6 लीटर, यानी कि 15 लीटर हो गया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि रेशियो क्या होगा, रेशियो के लिए इनका देखिए डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल में चाहिए नहीं तो 2 से गुणा कर दीजिए सब में। 29, 37.5 और 30, 29, 18.5 दूनी 37 और 30, तो डी है आपका करेक्ट आंसर, राइट। आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो भाई ये है आपका अगला क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, गुणोत्तर श्रेणी का। आइए फटाफट कर देते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी दिख रही है आपको, आपको जोड़ना है इसको। जोड़ने पर कितना आएगा? ए मतलब पहली टर्म, राइट, ए इंटू आर की पावर, आर मतलब कॉमन रेशियो आप देख रहे हैं, 15 15 स्क्वायर 15 क्यूब, मतलब हर बार 15 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो आर आपका 15 है, आर की पावर एन। कितने टर्म्स हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे आप 6 टर्म्स हैं, 15 की पावर 1 से स्टार्ट होता है, 6 तक जा रहा है। तो ए इंटू आर की पावर एन दैट इज 15 की पावर 6 -1 अपॉन 15 -1 दैट इज 14। तो प्यारे बच्चे आप देखेंगे 15/14 आपको मिल जाता है और 15 की पावर 6 -1 होना था। तो ये क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक थी, ठीक। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और चलेंगे हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक।
तो प्यारे बच्चे ये हमारा अगला क्वेश्चन, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ काइट। काइट की एरिया बतानी है भैया। काइट दिखता कैसा है? पतंग। तो प्यारे बच्चे देखेंगे आप, पतंग कुछ ऐसा दिखता है आपको। जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, आसपास की भुजाएं, वो बराबर होती हैं। इधर नीचे वाली दो बराबर हैं, ऊपर वाली दो बराबर हैं। और इसका जब भी आप निकालते हैं, क्या इसका आपको निकालना है प्यारे बच्चे एरिया। जो एरिया होता है वो डायगोनल्स जो होते हैं दोनों, उनका हाफ मल्टीप्लाई करके, हाफ d1 इंटू d2, ये होता है प्यारे बच्चे एरिया इसका। आप देखेंगे आप एरिया हो जाएगा 0.5 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स ऑफ काइट। सो सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन फटाफट। इन अ 6 किलोमीटर रेस, 6 किलोमीटर की रेस है, ए गेव अ 600 मीटर हेड स्टार्ट ऑफ बी। यहां पे एक छोटी सी अंग्रेजी में गलती है, ये 2 होना चाहिए था, 2b। मतलब ए ने बी को 600 मीटर का हेड स्टार्ट दे दिया। भाई बी तू 600 मीटर आगे खड़ा हो जा। रेस कितनी है? 6 किलोमीटर की। बी 600 मीटर आगे खड़ा हो जाता है, बी वहां से दौड़ेगा, ए ओरिजिनल पॉइंट से दौड़ रहा है। अब रेस जो खत्म होती है दोनों ही सेम टाइम पे खत्म करते हैं, और बी की स्पीड आपको दे रखी है, आपको ए की स्पीड बतानी है। प्यारे बच्चे देखना ध्यान से, बी की स्पीड आपको दे रखी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं बी ने कितना टाइम लिया? स्पीड आपको बी की पता है, डिस्टेंस कितना बी ने कवर किया है? दोस्तों टोटल जो डिस्टेंस थी वो 6 किलोमीटर थी, और ऑलरेडी उसमें से 600 मीटर वो आगे खड़ा था बी, तो सिर्फ 5.4 किलोमीटर बी ने कवर किया। ये उसका डिस्टेंस है। स्पीड यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपको बी का टाइम इससे मिल जाएगा। ठीक, तो आप देखें अगर ये डेसिमल हट जाएगा 1/3 आ जाएगा, राइट, 1/3 आर, 54 162 है ना। तो ये तो बी का टाइम आ गया, राइट, बी ने इतना टाइम लिया था। लेकिन आप देखते हैं दोनों ने ही, दे फिनिश द रेस एट द सेम टाइम, दोनों ने ही सेम टाइम पे रेस खत्म किया। ए और बी दोनों ने सेम टाइम पे रेस खत्म किया। तो भैया बात यह है कि ए ने भी इतना ही टाइम लिया। टोटल डिस्टेंस कितना था? 6 किलोमीटर। टाइम कितना लिया है? 1/3 आवर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। आप कहेंगे कि 18 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, तो आप कहेंगे 18 किलोमीटर पर आवर, यही है ए की स्पीड। ठीक, 6 किलोमीटर कवर करता है 1/3 आवर्स में, तो टोटल 18 किलोमीटर पर आवर, ये ए की स्पीड आ गई। तो भैया ये था आपका प्रीवियस। अब देखते हैं अगला। द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेयर बाउल, एक खाली हेमिस्फेयर बाउल है, ठीक है, राइट। ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस दे रखा है आपको, एक्सटर्नल और इंटरनल, ये एक्सटर्नल रेडियस, ये इंटरनल रेडियस 14 और 7 सेंटीमीटर। वेट दे दिया है मटेरियल का, जो वेट है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 9/7 ग्राम है। आपको टोटल वेट बताना है इस बाउल का। बाउल का जो टोटल वेट है वो बाउल में यूज्ड मटेरियल की वजह से है, और बाउल में जो मटेरियल यूज हुआ है उसका हमें निकालना पड़ेगा क्या? उसका हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है दोस्तों? 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 इंटू 22/7 ले लेते हैं, ठीक है, इंटू आर क्यूब। प्यारे बच्चे आर यहाँ पे एक बार आप एक्सटर्नल लेके करेंगे, माइनस इंटरनल का क्यूब करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ मटेरियल का एरिया चाहिए, पूरा एरिया नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियस, ये वाला रेडियस एक्सटर्नल रेडियस आर क्यूब माइनस इंटरनल रेडियस का क्यूब। ठीक, अब यहाँ से आप देखते हैं जो भी चीज़ें कैंसिल हो सकती है वो आप कर देंगे। अभी तो भैया कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक, 14 क्यूब माइनस 7 क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आप चाहें तो ए माइनस बी कर दे, 14 में से 7 गया 7, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी करेंगे, 14 का स्क्वायर 196, 7 का स्क्वायर 49, और ए बी कितना होगा? 14 सत्ते 98, 9 8 17 6 23 का 3, 2 इधर आया, 9 4 13, 2 15 9 24, 4 2 1 2 3, 343 आ गया दोस्तों। ठीक है, ये हम डायरेक्ट क्यूब भी करके कर सकते थे, राइट, लेकिन जब जो दिमाग में आ जाए यूज कर दीजिए, कोई मोनोपोली किसी थोड़े ही कि यही करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। 7 से 7 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो सकता है,
नहीं, कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता। तो ये तो दोस्तों हमारा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा जो भी आएगा, लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब का 9/7 ग्राम था, तो ये तो पूरा सेंटीमीटर क्यूब है। और अगर हम चाहते हैं ग्राम में निकालना तो इसको 9/7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो एक साथ से ये भी कैंसिल, 49 हो गया। ठीक, और 3 3 जा 9, तो ढेर सारी चीज़ें कैंसिल हो गई। 49 3 जा कितना होगा, 40 3 120 9 147, 147 दूनी 294, 294 दूनी 2 4 जा 8, लास्ट डिजिट दोस्तों 8 आएगी, और 11 फिर बच रहा है, 11 8 जा 88। तो भैया हमारे पास दो ऐसे नंबर आ रहे हैं जिनकी लास्ट डिजिट 8 है, इन्हीं में से एक होगा हमारा आंसर, है ना। तो हमने क्या क्या कर लिया, 49 3 147 दूनी 294, 294 का जब करेंगे 300 दूनी 600, 600 के आसपास ये पहुंच रहा है। अभी भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 22 था, 11 गुणे 2, तो 11 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा दोस्तों, वो 6000 के आसपास पहुंचेगा। ये 4 तो आंसर हो ही नहीं सकता है, 6 वाला ही आंसर होगा। ठीक, तो विदाउट कैलकुलेशन भी हम यहाँ पे कर सकते थे। आइए चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ठीक, द रेशियो इन द लेंथ ऑफ 2 क्यूबॉइड्स A and B is 5:6 रिस्पेक्टिवली। लेंथ ऑफ 2 क्यूबॉइड्स, लेंथ का रेशियो दिया है, 2 क्यूबॉइड है भैया, लेंथ का रेशियो कितना है 5:, अगर इसकी लेंथ 5 है तो दूसरे क्यूबॉइड की लेंथ 6 दे दिया। एंड द रेशियो इन द विड्थ ऑफ 2 क्यूबॉइड्स A and B is 2:1। अब दोस्तों विड्थ का दिया रेशियो 2:1, अगर A की विड्थ 2 है तो B की विड्थ 1 है। इफ द रेशियो इन वॉल्यूम्स ऑफ क्यूबॉइड A and B इज ऑफ B and A कर देता है 11:15, मतलब अगर B का वॉल्यूम 15 है, सॉरी B का वॉल्यूम अगर 11 है तो A का वॉल्यूम 15 है, ये वॉल्यूम का रेशियो दे दिया। एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड A इज 27 सेंटीमीटर, हमें दिया है क्यूबॉइड A की हाइट जो कि है 27 सेंटीमीटर। हमसे क्या कह रहा है, हाइट निकालो क्यूबॉइड B की। मैंने कहा चलो हाइट क्यूबॉइड B की ले लेते हैं H। अब आप जानते हैं लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट देता हमको वॉल्यूम, तो ये ऊपर वाले का वॉल्यूम या नीचे के वाले का अपॉन कर देते हैं, और ये मिलना चाहिए हमें 15:11 A और B के वॉल्यूम का रेशियो, क्योंकि B और A का था 11:15। ठीक, तो अब क्या कर सकते हैं आप प्यारे बच्चे, यहां से करेंगे कैंसिल, 3 9 जा 27 और 9 5 45 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 15 3 45 3। तो आप देखेंगे H इज इक्वल टू 33, 11 3 33। सो दिस इज द करेक्ट आंसर प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसको देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल इज दिस एंड दिस, दिस ये दे रखा है, एंड द रेडियाई आर दिस एंड दिस, देन द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो 2 सर्कल्स के केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है, बहुत ही छोटा सा फटाफट बना लेते हैं। ठीक है, ये जो डिस्टेंस दे रखी है इनके सेंटर्स के बीच की, वो दे रखी है 8√3, 8√3 दे रखी है प्यारे बच्चे। और क्या कहते हैं, रेडियाई इनका दे रखा है, लेंथ कहता है हमसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का कि भैया ये लेंथ कितनी होगी, ये ए बी कितनी होगी। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास दोस्तों है एक डायरेक्ट फॉर्मूला। हम कहते हैं कि भैया जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है, ठीक, उभयनिष्ठ तिर्यक क्या बोलते हैं इसको, स्पर्श रेखा, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है सेंटर की जो डिस्टेंस है, सेंटर के बीच की दूरी, उसका स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे 8 8 64 तिया 192 माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, जो भी 2 रेडियाई हैं उनको ऐड कर दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। 4√3 प्लस √3 5√3, 5 25 75 माइनस 75। ये अंडर रूट में प्यारे बच्चे आप ले लेते हैं, 12 में से 5 गया 7, 8 में से 7 गया 1, 13 9 117, 3√13, 3√13 प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है साहब, तो ये रहा हमारा अगला। हाँ, इसको रेड करने का मेन रीजन ये है कि इसमें हुई है कहीं गलती टाइपिंग करते वक्त, तो इसलिए इसको मैंने रेड किया था।
तो हम इसे नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ गलत है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। एलसीएम और एचसीएफ जो दो नंबर्स के हैं, पी और क्यू दो नंबर्स हैं दोस्तों, उसके एलसीएम और एचसीएफ 30 और 1050 दिया है। क्वेश्चन में यही दिया था, तो ये एक गलती की है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन को कहना चाहिए था कि भैया जो एलसीएम है हमारा वो 1050 है और एचसीएफ जो है वो 30 है। ठीक, राइट। तो हमें बतानी है टोटल जो पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं उन दो नंबरों के जिनका एलसीएम और एचसीएफ लिया गया है, वो कितने बन सकते हैं। आइए देखते हैं। चलिए, एचसीएफ अगर 30 है तो आप कह सकते हैं साहब पहला नंबर 30x हो सकता है और दूसरा नंबर 30y हो सकता है, और जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे वो आ जाएगा 30xy। ये आ जाएगा प्यारे बच्चे आपका एलसीएम, और लेकिन आपको एलसीएम दिया है 1050, तो आप कह सकते हैं साहब कि xy की जो वैल्यू है वो है 35। अब देखिए x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है और y की क्या क्या हो सकती है। ठीक, तो मैंने कहा x की वैल्यू हो सकती है 1 और y की वैल्यू कितनी हो सकती है, y की वैल्यू हो सकती है 35, या x की वैल्यू हो सकती है 5 और y की वैल्यू हो सकती है 7। ठीक, इसके अलावा कोई और वैल्यू आपको पॉसिबल नहीं दिखेगी, वही रिपीट होने लगेगी, तो आप कहेंगे x और y की सिर्फ दो ही वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो इसलिए आपको दो ही वैल्यूज मिलेगी। ऑब्वियसली p को बड़ा कहा है तो p को x को बड़ी वाली वैल्यूज मान लो आप 35 और 7। ठीक है, तो दो ही आपको वैल्यूज मिलेंगे, दो ही आंसर होगा, सिर्फ दो ही पेयर बन पाएंगे। ठीक प्यारे बच्चे, ये देखिए एक अगला क्वेश्चन। ट्रायंगल STU है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, एक एंगल इसका 90 डिग्री है। राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल है TSU पे, इसको T देते हैं, S और U। एंगल STU इज 60 डिग्री। मैंने कहा भैया ऊपर वाला ये जो है 60 डिग्री है, तो तुरंत बता दीजिए नीचे वाला कितना होगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ST, ST की लेंथ कितनी है इस ट्रायंगल में पूछ रहा है, अगर सरकम रेडियस ट्रायंगल का 27 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चे, आपको पता होगा कि जो सरकम रेडियस होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, वो हाइपोटेन्यूज के कर्ण के मिड पॉइंट मध्य बिंदु से जाता है, और ये इसकी लंबाई ये हो जाती है। ये तीनों ही सरकम रेडियस है। तो आप देखेंगे जो सरकम रेडियस आपको दिया था वो 27 दिया था, ये 27 है, ये भी 27 है, और ये भी। तो अगर मैं आपसे पूछूं हाइपोटेन्यूज कितना है, TU कितना, आप कहेंगे 54। अब मुझे आप बता दीजिए कि लेंथ कितनी है ST की, निकालना बहुत इजी। साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ये 54 है, तो ये 27 आ जाएगा ST। राइट, सो D इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अगला। दो नंबर्स हैं दोस्तों, ये इंक्रीज हो जाते हैं 20% और 30% रिस्पेक्टिवली। रेशियो ये बन जाता है, फाइंड द रेशियो ऑफ ओरिजिनल नंबर्स। हमें ओरिजिनल नंबर का रेशियो पूछ रहा है, तो इसको हम दो तरीके से तो कर ही सकते हैं जो मेरे माइंड में आ रहा है, लेकिन पहले इजी वाला तरीके पे ही मैं बात करता हूँ। चलिए, रेशियो मान लेते हैं नंबर्स का है x/y, या नंबर्स x/y हैं, दोनों को प्राइम नंबर हैं, सहभाज्य संख्याएं मान सकते हैं आप। टू नंबर्स गॉट इंक्रीज्ड बाय 20% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। मतलब पहला 20% बढ़ रहा, दूसरा 30%। 20% बढ़ेगा तो 120% ऑफ 100 हो जाएगा 120/100। 120/100 वो देगा आपको 1.2x। ठीक है दोस्तों, अब ये 30% बढ़ रहा है, 130/100 1.3 बन जाएगा 1.3y। और ये जो 1 जब इतना कर देते हैं आप, जो रेशियो मिलता है दोस्तों आपको वो मिलता है 8/13। राइट, ये डेसिमल हटाइए आप फटाफट, 13 से 13 को काटिए। x/y अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आप कहोगे 8/12, 4 दूनी 8, 4 तियां 12। तो ये है दोस्तों रेशियो ओरिजिनल नंबर्स का 2/3। ठीक, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आइए प्यारे बच्चे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा भैया आपका अगला प्रश्न, आइए देखते हैं इसको। ठीक, तो द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज 5/6 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, हाइट जो है ट्रायंगल की 5/6 टाइम्स है सर्कल के डायमीटर के।
इफ द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया हमें दे रखा है दोस्तों, तो हम चाहेंगे तो डायमीटर निकाल लेंगे। एंड द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज दिस, हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का, ठीक है। हमें हाइट चाहिए होगा दोस्तों ट्रायंगल का, क्योंकि ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। बेस तो हमें पता है 48, हाइट निकालना पड़ेगा, और उस हाइट का जो रिलेशन दिया है वो डायमीटर के साथ दिया है, और जो सर्कल है जिसका वो डायमीटर दे रखा है उसका एरिया आपको दे रखा है। तो मुझे बताइए कि इस सर्कल का जो भी एरिया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, उससे हम निकालते हैं, चलिए रेडियस, पाई आर स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों सर्कल का एरिया, दैट इज 1386, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 22 से कट जाना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, 22 छक्का 132, 6 बचता है, 22 तियां 66, 63 टाइम्स, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 63 गुणे 7, तो आप आर देखेंगे दोस्तों, आर 7 9 63, ये आ जाएगा 21, है ना। रेडियस आ गया दोस्तों आपका 21, 3 3 जा 9, 7 जा 63, 2 बार, ठीक, आर आ गया। अच्छा हमारा तो फिर डायमीटर कितना होगा दोस्तों, डायमीटर हो जाएगा डबल ऑफ आर, दैट इज 42। ये है प्यारे बच्चे आपका डायमीटर। अब आपको एरिया निकालना था ट्रायंगल का, बड़ा ही सिंपल है, हाफ, डायमीटर कितना है 42, और हाइट कितनी दे रखी है दोस्तों 40, वो डायमीटर इज हाइट, है ना, डायमीटर इज हाइट, और आपको बेस दे रखा है ट्रायंगल का 48, ये कर दीजिए आप, 21 दूनी 42, 21 अट्ठे 168, लास्ट डिजिट, ओ कहीं ना कहीं हमने, ओके 5/6 टाइम्स ऑफ द डायमीटर, हाइट जो है 5/6 टाइम्स है डायमीटर की, छोटी सी गलती होगी, डायमीटर निकाला अभी हाइट नहीं निकाला था, ठीक है। हाइट जो है दोस्तों वो है 5/6 टाइम्स, 6 7 42, मतलब हाइट आ जाएगी 35, ठीक, 5/6 इसका कर देंगे आप गुणे 5/6, ठीक है, तो 35 आ जाएगा। अब हो जाएगा आपका क्वेश्चन बड़े आराम से, आपको एरिया चाहिए था ट्रायंगल का, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना दिया 48 और 35, तो प्यारे बच्चे ये हो जाएगा 24, 35 चौक के 140, 14 आ 70, 14 84, 840, ये आ जाएगा आपका एरिया। सो 840 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, ठीक। चलिए आइए अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी कहीं कुछ हुआ है, कोई गलती है, इसलिए वी आर नॉट टेकिंग दिस क्वेश्चन। 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कुछ टाइपिंग एरर हो गई थी, लास्ट टाइम मैंने देखा, और जो टाइप करते हैं वो जा चुके थे, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 48 ईयर्स एंड एवरेज एज ऑफ बी सी एंड डी इज 52 ईयर्स। ए की एज आपको दे दी, पूछ रहे हैं डी की एज, एवरेज दी है 3 जने का, ए बी और सी का 48 साल। अगर ए बी और सी का एवरेज 48 साल है तो ए बी सी का टोटल कितना होगा 48 गुणे 3, 48 इंटू 3, 144 के आगे कहते हैं एवरेज एज ऑफ बी सी एंड डी इज 52 ईयर्स। कहते हैं भैया बी सी और डी इनकी जो एवरेज है 52, तो टोटल कितना होगा इन तीनों का 156। क्या प्यारे बच्चे आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं नीचे वाले को, नीचे वाला बड़ा है 156, नीचे वाले के टोटल को ऊपर वाले के टोटल से माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये b और b कैंसिल होंगे, c कैंसिल, d माइनस a मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू आप देखेंगे 12। अब आप देखिए a की एज कितनी है, a है भैया 20 साल का, तो d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा 32 साल का। 32 इज द राइट आंसर, ठीक। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। m प्लस 1/m बराबर 8 दिया है, तो 2/5 m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। अगर मान लीजिए x प्लस 1/x आपको a दे दे, अगर x प्लस 1/x a दे दे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है प्यारे बच्चे a स्क्वायर माइनस 2। तो अगर m प्लस 1/m 8 देता है तो m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर होगा 8 स्क्वायर माइनस 2, दैट इज 62। 8 8 64 में से 2 गया 62। अब मुझे बताइए कि 2/5 ही तो लगाना है इसमें, 2/5 है ना,
तो इधर लगा दो भैया 2/5, 2/5 लगा दो, या चाहो तो आप 4/10 कर दो, ऊपर भी दो नीचे भी दो, गुणा कर दो। तो 62 चौके कितना आएगा, 240, 248/10 है, 24.8 आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, आप चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई करके भी काटेंगे तो यही आएगा, या फिर 4/10 करके भी आप काट सकते हैं। तो प्यारे बच्चे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। हर्षित हैं, इन्होंने परचेज किया है एक सेकेंड हैंड बाइक, ठीक है, कुछ पैसे देके, और उस पर 15,000 रुपये खर्च भी करते हैं। ये पुरानी सेकेंड हैंड है तो बनवाना पड़ेगा, 15,000 खर्च करते हैं। जब बेचते हैं बाइक को तो 18,480 रुपये में बेचते हैं, और इस वजह से इनको लॉस होता है 12% का। ठीक, फाइंड द प्राइस एट विच ही ब्रॉट द बाइक, कितने में उन्होंने खरीदी थी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे बॉट होना चाहिए था, है ना, वो ज़्यादा अच्छा रहता। ऑन सेलिंग द बाइक फॉर 18,480, उन्हें लॉस हुआ है 12% का। मतलब ये जो 18,480 रुपया है, ये 12% ऑफ उनकी जो भी कॉस्ट आई है वो है। सॉरी, ये 12% कम है, मतलब ये 88% है। तो अगर ये 88% है तो 100% कितना होगा, आप चाहें तो 88/100 कर सकते हैं, या 22 इधर 25 भी लिख सकते हैं आप। ठीक, जनरली ऐसे केसेस में इसको कट जाना चाहिए, देख लेते हैं। 22 अट्ठे 20 अट्ठे 160, 2 अट्ठे 16, 176, 8 बचता है, 22 चौके 88 कट जाएगा। 22 अट्ठे 176, 8 84, 22 चौके 88, 840 गुणे 25। ठीक, इतने में इन्होंने बाइक खरीदी थी। 840 पच्चे कितना होगा, 4,000, 4200 हो जाएगा, और 4200 पच्चे तो 4,000 पच्चे 20,000, और 200 पच्चे 1,000, 2100। 2100 रुपये में दोस्तों, सॉरी 21,000 में इन्होंने बाइक ली थी। ठीक है, राइट, ये है इनकी टोटल कॉस्ट 21,000 रुपये। यही इनको कॉस्टिंग आई थी बाइक खरीदने, जो भी बनवाए इन्होंने। अब आप जानते हैं कि 21,000 का सामान जब 18,480 में बेचेंगे तो 12% का लॉस हुआ है। अच्छा, एक चीज़ देखिए आप, इनको बनवाने में कितना पैसा खर्च करना पड़ा। तो दोस्तों इनको बाइक को बनवाने में 15,000 रुपये खर्च करने पड़े थे। टोटल 21,000 रुपये इनकी जेब से लगे थे। 15,000 रुपये बनवाने में अगर मैं वो माइनस कर दूँ तो 6,000 रुपये क्या है, 6,000 में इन्होंने बाइक खरीदी थी। 6,000 में बाइक खरीदते हैं, 15,000 में बनवाते हैं, 21,000 टोटल कॉस्ट हो जाती है, और उसको फिर बेच देते हैं इतने में, कम में, तो लॉस हो जाता है 12% का। यही था क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एंगल्स फॉर्म्स अ ट्रायंगल। अब ये क्वेश्चन देख के थोड़ी हंसी आ रही थी कि यार एटलीस्ट मेंस में ये नहीं होना चाहिए था। सी इज द करेक्ट आंसर। 40, 40, 80, 100, 180। बाकी सब में एंगल जो हैं वो 180 से कम ज़्यादा हो रहे हैं। कहते हैं द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 6 डिजिट नंबर इज x। जो सम ऑफ डिजिट है, एक 6 डिजिट का नंबर है, जोड़ने पे उसके डिजिट्स को x आ रहा है, वो नंबर 3 से डिविजिबल है, तो जो भी जोड़ने पे आ रहा है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ x पूछ रहे हैं, इनमें से कौन सी वैल्यू हो सकती है x की। मैंने क्या कहा, जो x है जोड़ने पे जो आ रहा है वो 3 से डिविजिबल होगा। देख लीजिए इसमें 3 से कौन डिविजिबल है, आप कहेंगे 19 3 57, ये डिविजिबल है 3 से। चलिए प्यारे बच्चे आइए देखते हैं। अमन ने एक लोन लिया 10% साधारण ब्याज पे। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, पहली साल जो साधारण ब्याज 10%, दूसरे साल में जो ब्याज हो जाता है दोस्तों वो 12% हो जाता है, और तीसरे साल की मैं बात करूं प्यारे बच्चे आपसे, तो जो ब्याज है वह 15% हो जाता है। लेकिन है कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल के बाद उसने पे किया है दोस्तों इतने रुपए एज अ टोटल इंटरेस्ट। इसमें प्रिंसिपल का कोई पार्ट नहीं है, ये सिर्फ इंटरेस्ट पे किया इन्होंने 3885 3 साल बाद। कहते हैं कि कितना लोन था। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पहली साल का आपका ब्याज 10%, दूसरी साल का 12%, तो 2 साल का हो गया 12 10 22% ब्याज। ठीक, तीसरी साल का ब्याज है 15%। तो प्यारे बच्चे अगर मैं 3 साल के ब्याज की बात करूं तो 12 10 22 15 37%, आपको टोटल 37% प्रिंसिपल पे आपको ब्याज देना था, और वही 37% ब्याज आपका 3885 है। अब करने के 2 तरीके, सीधा कह दो
अपॉन 37 इंटू 100, या आप लिख सकते हो 37% ऑफ पी प्रिंसिपल का, तब भी बात वही आएगी। तो आइए चलिए पी निकाल देते हैं। 37 से डिवाइड करेंगे, 37 वन जा 37 हो रहा है, एक बच रहा है, इधर से 2 डिजिट ले रहे हैं आप, तो एक जीरो लगाएंगे। 37 पच्चे 185, 105 और 2 जीरो, क्योंकि ऊपर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना था 37 डिवाइड करके। तो 10,500 रुपये दोस्तों आपका टोटल प्रिंसिपल था, यही लोन का प्रिंसिपल था, और इसी पे आपने ये ब्याज भरा है 3 साल में 37%। ठीक, आइए देखते हैं व्हाट वाज द वैल्यू फॉर के फॉर विच, ये जो 2 लाइनें दी हैं, 2 इक्वेशंस दी हैं दोस्तों आपको, इनका कोई भी सॉल्यूशन ना हो। सॉल्यूशन का मतलब क्या कि भैया 2 लाइन जा रही हैं, जहां पे भी वे एक दूसरे को काट देती हैं, हम कहते हैं जी यही जो है सॉल्यूशन है इसका। ठीक, राइट। तो 2 लाइनें कब सॉल्यूशन नहीं देंगी? जब वो पैरेलल होंगी एक दूसरे के समांतर होंगी। अब एक दूसरे के समांतर होने की, ठीक है, मतलब उनका जो m होता है वो बराबर होना चाहिए, या आपने 10th क्लास में एक बात पढ़ी होगी कि भैया इसको मान ले a1x प्लस b1y बराबर c1 ले लो आप, चलो, और a2x प्लस b2y बराबर c2 ले लो अगर आप, ठीक है ना। तो इस केस में अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर हो जाए, सॉरी हाँ, b1 अपॉन b2 के बराबर हो जाए, तो ये दोनों लाइनें समांतर हो जाती हैं। ठीक, तो इस केस में आप देखेंगे 4 अपॉन के, a1 क्या है 4 इधर, और a2 k है, 4 अपॉन के इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। 4 अपॉन के इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, तो आप देखेंगे k इज इक्वल टू 8/5। ठीक है दोस्तों, सो k इज इक्वल टू 8/5, दिस इज द होल थिंग, राइट। तो अब चलेंगे दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए देखते हैं कि अगर 8/5 है तो दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। ठीक, साइन ए अपॉन कॉसे के +1 प्लस साइन ए अपॉन कॉसे के -1 बराबर पूछ रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सीधा आप इसका एलसीएम ले लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन एक सजेशन आपको देना चाहूँगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन को कर रहे हो तो कोशिश करें कि जो भी चीज़ें हो इसमें सब सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो। जैसे ऊपर जनरली वो साइन कॉस की ही फॉर्म में हो, दूसरी फॉर्म में ना हो, तो आपके लिए इजी हो जाता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे आपको नीचे कॉसेक दिख रहा है, उसको भी आप साइन बना दें, 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा, +1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, वही साइन ए ऊपर एक जाएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए बन जाएगा दोस्तों, 1 अपॉन साइन ए -1, तो 1 माइनस साइन ए। ठीक, अब आप देखेंगे ध्यान से प्यारे बच्चे, तो नीचे आपको जो एलसीएम मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में है, दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। और ऊपर क्या है दोस्तों, साइन स्क्वायर ए, ये माइनस साइन क्यूब ए देगा, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन क्यूब ए, तो साइन क्यूब ए तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। प्यारे बच्चे आप देखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए देता है आपको टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे ये एक टाइपिंग या क्वेश्चन में एरर रही होगी, ये होना चाहिए था 2 tan स्क्वायर ए, दैट विल बी योर आंसर। ठीक, आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलेंगे दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी ने दिया है 24% ऑफ द अमाउंट टू हिज सन, अपने बेटे को कितना दे देता है दोस्तों, 24%, और 36% दोस्तों वो दे देता है अपनी बेटी को। उसके बाद कहते हैं कि उसके पास बच गए 1360 रुपए, तो आपको बताना है कि कितना अमाउंट उसके पास इनिशियली था, शुरू में था। तो भैया 24% बेटे को दे दिया, 36% बेटी को दे दिया, मतलब टोटल 24 प्लस 36 बराबर 60% दे चुका है। तो उसके पास बचे कितना, 40% ऑफ अमाउंट बचा, 40% ऑफ अमाउंट, एंड दैट इज इक्वल टू 1360। 40 मतलब प्यारे बच्चे 2/5 ऑफ ए, तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 कर दीजिए, है ना। ठीक है, राइट। 1300 बच्चे 65, 6800, 6800/2 3400, 3400 रुपए आ जाएंगे दोस्तों। तो इनिशियली उसके पास 3400 दे, उसमें से 60% दे चुका था, जो 40% बचा वह 1360 रुपए बराबर
तो भैया ये हो गया हमारा पिछला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ निशु, निशु की जो प्रोबेबिलिटी है सॉल्विंग अ क्वेश्चन इन एन एग्जाम इज 0.36। यह है निशु की प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन सॉल्व करने की एग्जाम में। शिखा की प्रोबेबिलिटी है 0.45। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ निशु एंड शिखा सॉल्व द प्रॉब्लम? निशु की जो प्रोबेबिलिटी है सॉल्व करने की ये है, शिखा की आप चाहते हैं कि दोनों ही सॉल्व कर ले, निशु भी कर ले और शिखा भी कर ले। तो जब भी कोई घटना हो रही हो आप चाहते हैं कि इवेंट ए भी हो जाए और इवेंट बी भी हो जाए, मतलब एंड की बात करते हैं, उस केस में आप मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को। ये होता है कि निशु कर ले या शिखा कर ले, तब हम जोड़ देते, एडिशन कर देते और की बात होती। सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 पच्चे 180, 18, 36 चौके 144, 8 52 10 62, ठीक है। टोटल 4 के बाद लगेगा डेसिमल 0.162। दिस इज द प्रोबेबिलिटी प्यारे बच्चे कि दोनों ही उस इवेंट को जीत पाए, ठीक, या कर पाए, जो भी था। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये है प्यारे बच्चे आपका अगला क्वेश्चन। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर देखिए माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ अंदर माइनस है, देख ध्यान रखिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका माइनस होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा। इधर 2ab आपको मिल जाएगा, उधर माइनस 2ab है, टोटल 4ab मिल रहा है। और a कितना है 421, b कितना है 391, नीचे भी यही चीज है दोस्तों, तो कैंसिल होके आपको मिल जाएगा 4, ठीक है ना, क्या मिल जाएगा 4, ठीक। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर। आइए चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। द मीन ऑफ सेट ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 100। क्या कहते हैं, जो एवरेज है, जो मीन है वो 100 है। मैंने कहा अच्छा, मतलब सभी नंबर जो भी 50 नंबर्स हैं वो 100 100 100 100 100 हैं, ऐसे ही चलते रहते हैं। हर ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 300 से। मैंने कहा चलो भैया मेरे सभी नंबर 100 100 हैं, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब सभी हो गए 300 300 300, ठीक है दोस्तों, सभी कितना हो गया 300 300 300। आगे क्या कहते हैं, एंड देन इंक्रीज्ड बाई 8, सभी को 8 8 बढ़ा दीजिए, तो अब कितने हो जाएंगे दोस्तों 308 308 308, सभी हो जाएंगे, है ना। देन व्हाट इज द मीन, यही तो है मीन। मीन पहले 100 था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 300 हो गया, जोड़ दिया 8 तो 308 हो गया। दिस इज द आंसर। प्यारे बच्चे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जरा, 2 टैप हैं P और Q, इनसे आप एक टंकी फिल कर सकते हैं 42 मिनट और 30 मिनट में। इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फुल इफ बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर। बड़ा ही सिंपल रद्दी क्वेश्चन आप कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो भैया यही हो जाएगा 1/42 धन 1/30। 42 और 30 के एलसीएम की बात करें तो 6 7 42, 6 5 30, राइट। तो यहाँ पे आप देख लेंगे दोस्तों 5 और यहाँ 30 है 7, 12 बटे ये आ जाएगा, है ना, 12/6 × 7 × 5, इतना ही टाइम लगता है। तो 6 दूनी 12, 2/35, 35/2, तो 17.5 मिनट, ठीक, राइट। उलट देंगे आप, बहुत ही सिंपल, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में इसमें। आइए इसको देखते हैं। राजेश कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड सुमेधा कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज। तो भैया सबसे पहले राजेश ये कितनी देर में कर देंगे, ये कर देंगे 16 दिन में, और सुमेधा ये कर देंगी दोस्तों काम को 20 दिन में। आगे कहते हैं जो रामू की इफिशियंसी है वो 8/9 ऑफ द इफिशियंसी ऑफ राजेश है। देखिए अगर इफिशियंसी 8/9 है पहले की, तो जो टाइम लगेगा, टाइम और इफिशियंसी का जो रिलेशन है वो रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। तो अगर 8/9 है इफिशियंसी की, तो टाइम पहले के 9/8 लगेगा। पहले जितना भी टाइम लग रहा था, मतलब राजेश को जितना भी टाइम लगता था, रामू को जो टाइम लगेगा वह 9/8 लगेगा। राजेश को लगता था 16 को 9/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा 18, तो रामू को लग जाएगा 18 दिन। इफिशियंसी ऑफ संकेत इज 5/4 ऑफ द इफिशियंसी ऑफ
सुमेधा। अगर प्यारे बच्चे मैं बात करूं संकेत की, तो इसकी जो इफिशियंसी है 5/4 है सुमेधा के, तो जो टाइम लगेगा वो 4/5 लगेगा सुमेधा का। सुमेधा को लगता है 20 का 4/5 आप करेंगे, मतलब संकेत को लग जाएंगे 16 दिन। ठीक है दोस्तों, राइट। नंबर ऑफ डेज टेकन बाई रामू, ये रहे रामू। नंबर ऑफ डेज टेकन बाई रामू को लगते हैं 18 दिन। टू कंप्लीट द वर्क इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई संकेत को लग रहे हैं 16 दिन। पूछ रहा है रामू को कितने दिन ज़्यादा या कम लगे परसेंटेज में संकेत से। तो मुझे दिख रहा है कि रामू को 2 दिन ज़्यादा लगे, लेकिन परसेंटेज में कितने दिन ज़्यादा लगे संकेत से, तो संकेत को लगे थे 16 दिन। 16 से भाग देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 1/8 बन रहा है 12.5%। प्यारे बच्चे यही है हमारा आंसर। आई होप इट इज क्लियर। अब ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। ए और बी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट कितने की है? 8400 रुपये और 8000 रुपये। ए ने लगाया 8400 रुपीज़, बी ने लगाया 8000, है ना। चलिए लगवा देते हैं। ठीक है, स्टार्ट हो गया बिजनेस। 4 महीने तक ये बिजनेस ऐसे चलता है, उसके बाद कुछ हो रहा है। मतलब भैया ये 4 महीने तक ऐसे ही रहा, 4 महीने तक ऐसे ही रहा दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ए एडेड ₹600 टू हिज इन्वेस्टमेंट। पहले ए के लगे थे 8400 रुपये, अब उसने 600 और ऐड कर दिए, मतलब अब 9000 रुपये हो गए ए के, राइट। एंड बी विड्रू ₹4000। बी के पहले 8000 रुपये लगे थे, बी ने 4000 निकाल लिया, तो बी के बच गए दोस्तों 4000 रुपये। एट द एंड ऑफ 1 ईयर पार्टनरशिप, 1 साल बीतने के बाद, मतलब पार्टनरशिप कितने दिन चली? 1 साल। तो भैया ये 8400 तो 4 महीने लगे थे और ये 9000 लगे रहे 8 महीने। ये 8000 तो 4 महीने लगे थे, उसका निकाल लिया था 4000, तो 4000 लगे रहे बचे हुए ये फर्दर 8 महीने। तो हमसे पूछ रहे थे एट द एंड ऑफ 1 ईयर प्रॉफिट अर्न्ड बाई ए ने जो कमाया है वो कितने % है बी से। मैंने कहा चलो देखते हैं। अब देखिए, या तो आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, फिर करें, या तो एक काम करिए, इसको किसी तरह से 8 बनाइए। 8400 इंटू 4 है तो 4200 इंटू 8 होगा, 4200 इंटू 8। इन दोनों को हम ऐड करेंगे दोस्तों। ये है 9000 गुणे 8, ये है 4200 इंटू 8। आप देखेंगे 8 कॉमन मिल जाएगा और ये 9000 ऊपर 4200, तो मिल जाएगा 13200। ठीक, ये हो गया। प्यार बच्चे ये देखिए 8000 गुणे 4 है, इसको आप 4000 गुणे 8 भी पढ़ सकते हैं, या 32 64,000 है ये भी कह सकते हैं आप। खैर सीधा 64,000। अब देखिए 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 8 8 जा 64, बच गया 80, राइट। और 4 से दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं, 4 तियां 12, 4 तियां 12, 4 20। मतलब अगर मान लीजिए टोटल 53 रुपीज़ का प्रॉफिट हो, तो ए को मिलेगा 33 रुपये प्रॉफिट का और बी को मिलेगा 20 रुपये। ए को मिलेगा 33 रुपये प्रॉफिट का और बी को मिलेगा 20 रुपये। ठीक, तो ए को कितने % मिल रहा है बी का? परसेंटेज के लिए जरा 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर बी को 100 रुपया मिलता तो ए को मिलता 165 रुपया। अगर बी को 100, ए को 165, मतलब ए को बी का 165% मिल रहा है, 165% मिल रहा है। ठीक, तो सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। प्यारे बच्चे ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है, जो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं 86 और 100 के बीच में, और टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 121 एंड 133। पूछ रहा है कि x जो है टोटल नंबर ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, y टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं। हमें x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई निकालना है। कॉम्पोजिट नंबर मतलब जो संख्याएं कट जाती हैं, प्राइम जो अभाज्य संख्याएं। तो 86 और 100 के बीच में आप मुझे बता दीजिए कि भैया कितने नंबर होंगे जो कि कॉम्पोजिट नंबर की संख्या है, मतलब कितनी होगी। तो आप कहेंगे कि सर 87, 88, ठीक, 89 नहीं होगा, 90, 91,
13 सत्ते 91 हो जाता है। 92, 93 नहीं होगा दोस्तों, 94, 95 और 96, ये हैं भाई आपके कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक, राइट। अब अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर्स 121 और 133 के बीच में, तो ध्यान से देखेंगे आप, आपको मिल जाएगा 127 एक प्राइम नंबर, और दूसरा प्राइम नंबर मिल जाएगा 131। ठीक है, ये हैं आपके प्राइम नंबर्स। तो अगर मैं दोस्तों, ये है कॉम्पोजिट नंबर, अगर मैं पूछूं टोटल कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हैं और ये हैं दोस्तों 2। मतलब जो x की वैल्यू है वो 8 है, x की वैल्यू 8 है, और जो y की वैल्यू है वो है 2। x प्लस वाई आपसे कह रहे थे 8 2 10 हो जाएगा, इंटू एक्स माइनस वाई, 8 में से 2 गया 6, 10 6 जा 60। ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड, हमने 2 नंबर छोड़ दिए यार, 86 और 100 के बीच में, एकदम ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और ये ब्लंडर है, 96 है, 97 नहीं होगा, 98 और 99, ये 2 नंबर छोड़ दिए थे। तो भैया अब कितने हो गए आपके पास कॉम्पोजिट नंबर्स, आप मुझे बता दीजिए। आप कहेंगे सर टोटल 10 हो गए, कॉम्पोजिट नंबर टोटल 10 हैं, और प्राइम नंबर्स टोटल 2। तो ये 10 + 2 12 हो जाएगा, और 10 - 2 8 आ जाएगा। चलिए एक बार और करते हैं, क्या दिक्कत है, ये चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, दीज आर पार्ट एंड पार्सल। ठीक, 86 और 100 के बीच में कितने कॉम्पोजिट नंबर है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 87, 8 7 15 होता है, 88, ठीक, 89 नहीं है कॉम्पोजिट, 90 है, 91 है, 92 है, 93 है, 93 है बिल्कुल है, 9 3 12, तो 9 3 12 ठीक है, 94 है, 95, 96, 97 नहीं है, 98 है, और 99। ठीक, इतने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। ठीक है, और जो आपके प्राइम नंबर्स थे दोस्तों, वो थे 127 और 131। मतलब 2 नंबर्स हैं प्राइम और 11 ये कॉम्पोजिट। अब ध्यान से देखिए, अब देख लेते हैं, 11 2 13, ये हो जाएगा 13, और 11 में से 2 गया 9, 13 9 जा 117, यही होगा आपका आंसर। तो एक गलती ये हुई थी कि भैया ये 93 मिस होना ब्लंडर था, 9 3 12 बिल्कुल दिख रहा है 3 से डिवाइड होगा, फिर भी ये मिस हुआ था, और इसी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। आइए चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो ये ह्यूमन एरर्स की चांसेस हमेशा होते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, सिलेंडर का, वो कोन के वॉल्यूम का 90%। मतलब भैया कोन का वॉल्यूम अगर 10 है तो सिलेंडर का वॉल्यूम 9 है, ये बात एकदम क्लियर है। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/2 टाइम्स ऑफ द कोन। मतलब कोन की हाइट आप चाहें तो 1 ले लें और सिलेंडर की 1.2 कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर नंबर्स चाहते हैं वैसा नॉर्मल, मतलब डेसिमल में ना आए, तो आप 5 ले लीजिए कोन की हाइट, और ये 1.2 टाइम्स करेंगे, 12 5 60, 6 आ जाएगी कोन की हाइट। तो ये वॉल्यूम हो गया भैया, ये हाइट हो गई। ठीक, इफ रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, जो आपका कोन है दोस्तों,
उसका रेडियस आपको दिया है 72 सेंटीमीटर। हमें रेडियस बताना है सिलेंडर का। मैंने कहा रेडियस ले लेते हैं आर। ठीक, अब फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है प्यारे बच्चे, वो क्या होता है भैया, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो आप पाई लिखने की जरूरत तो नहीं है, पर लिख लो चाहो तो, पाई आर स्क्वायर, और एच, एच कितना दिया है 6। ठीक, अगर मैं कोण के वॉल्यूम को नीचे ले लूं, इसके भाग दे दूं, तो 1/3 पाई होता है, 3 ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर आ आर स्क्वायर दैट इज 72 स्क्वायर, और एच कितना है प्यारे बच्चे, एच देखेंगे आप 5 है। राइट, तो दोनों के वॉल्यूम को जब एक दूसरे से आप ये डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है भैया, 9/10 आ रहा है। देखिए जरा, 9/10 है ना। राइट, 9/10। ओके, तो बस अब हल करना पड़ेगा, सॉल्व ही करना है। 6 3 18, 18 चौक के 72, 4 5 होता है दोस्तों 20, तो 20 का सिर्फ 2 ही बच जाएगा, है ना। राइट, पाई से पाई ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। राइट, ये 0 कैंसिल, 4 5 से 20, भाई कैंसिल किया था 0। अब देखिए आप ध्यान से दोस्तों, आर स्क्वायर बराबर कितना आता है, 72 दूनी 144, 144 इंटू आ जाएगा 9। आर स्क्वायर बराबर, आर बराबर क्या हो जाएगा 12, और यहाँ से 3, 12 3 36, दैट इज 36 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चे ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। चलते हैं दोस्तों आगे अगले पे। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, बाय।